नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड करवाने जा रहा हूं। नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने के लिए हमें 4 चीजें क्वेश्चन में ढूंढनी होती है। पहले नंबर पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, तीसरे नंबर पे ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चौथे नंबर पे नेट एक्सपोर्ट, जो कि होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब हम इन 4 आइटम्स को प्लस करते हैं, या तो हमारा जीडीपी एमपी आता है या हमारा एनडीपी एमपी आता है। अगर हमें ग्रॉस दिया होगा तो हमारा जीडीपी एमपी निकलेगा, अगर हमें नेट दिया होगा तो हमारा एनडीपी एमपी निकलेगा। एक बात का और ध्यान रखना है, अगर कभी भी ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक में अगर फिक्स वर्ड आ जाए तो ग्रॉस या नेट में अगर फिक्स वर्ड आ जाए तो उसमें हम चेंज इन स्टॉक को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जिससे कि हमारा क्या निकल जाता है, हमारा जीडीपी एमपी या एनडीपी एमपी निकल जाता है। अब हम कन्वर्जन समझते हैं। अगर मान लो हमने जीडीपी एमपी निकाल लिया और हमें नेशनल इनकम जो कि एनएनपी एफसी है वो निकालना है, तो जी से एन की तरफ जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। वहीं इसके विपरीत अगर हमें एन से जी की तरफ जाना होगा तो हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। डी से एन की तरफ जाना है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे। वहीं अगर हमें एन से डी की तरफ जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। अगर एमपी जो कि मार्केट वैल्यू होता है, अगर एमपी से हमें एफसी की तरफ आना है, फैक्टर कॉस्ट की तरफ आना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम माइनस कर देंगे। और वहीं एफसी से एमपी की तरफ जाना होगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे। एनआईएफए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में हमें 4 चीजें ढूंढनी होती हैं। पहले नंबर पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। इस क्वेश्चन में हमें नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें कहीं फिक्स वर्ड नहीं लिखा, इसलिए हम इसमें चेंज इन स्टॉक को प्लस नहीं करेंगे। और चौथे नंबर पे नेट एक्सपोर्ट। ये 4 चीजें हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा जी एनडीपी एमपी, क्योंकि हम नेट ले रहे हैं, क्वेश्चन में नेट ले रहे हैं तो हमारा एनडीपी एमपी निकलेगा। ये देखो बेटा, 4 चीजें प्लस करी हमने। पहले नंबर पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 2000 था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। जब हम इन चारों को प्लस कर दिया तो हमारा एनडीपी एमपी आ गया 3020। अब हम कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन में एन से एन कोई चेंज नहीं है, इसलिए हमें कोई डेप्रिसिएशन प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। वहीं डी से एन की तरफ आ रहे हैं तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और एमपी से एफसी की तरफ आ रहे हैं तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि -20 है, और नेक्स्ट जो है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि 400 है। तो ये 20 माइनस में है, इसलिए ये भी प्लस, जो प्लस कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20, और 400 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो हमने क्वेश्चन में क्या करा, नफिया को प्लस करना था लेकिन नफिया माइनस में गिवन था, इसलिए हमने इसे माइनस करना पड़ा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो 400 है वो हमने माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर आया 2600, हमारा नेशनल इनकम निकल गया। एक बार फिर से हम समझते हैं, नेशनल इनकम के लिए 4 चीजें ढूंढनी जरूरी थी जो हमने क्वेश्चन में ढूंढा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस या नेट कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। इस क्वेश्चन में हमें नेट कैपिटल फॉर्मेशन गिवन था तो इसलिए हमारा एनडीपीएमपी निकला। एन से एन जाने की जरूरत नहीं थी, डी से एन की तरफ जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया हमने जो कि -20 था, और एमपी से एफसी आने के लिए हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया जो कि 400 था। हमारा आंसर 2600 आ गया। थैंक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।